तो एटिकेट देके कि जनरल एंट्री कैसे करते हो? पहले तो आएगा आपके व्यवहार, कौन सा क्या पूछा आपसे, क्या खरीदा है या खर्चा हुआ है वो वाला, फिर उसको कहाँ भेजना है, आपको प्रोडक्शन के लिए भेजना है। तो सबसे पहले आपके जैसे मान लो पहला पॉइंट आ जाए कि रॉ मटेरियल परचेज किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी आपके स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट DR2। रोकड़ है तो केस, उधार है तो आएगा आपके क्रेडिटर। अगर आपके रोकड़ है तो केस आएगा, उधार है तो क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। अगले का नाम राम मोहन सोन कुछ भी आ सकता है, नहीं तो कैश है तो कैश में लिखो। अब इसको कहाँ भेजना है, आपको प्रोडक्शन के लिए भेजना है। तो प्रोडक्शन के लिए अगर आपको भेजना है तो उसके लिए आप एंट्री हो जाएगी आपके WIP। जब इसको जो DR है क्या करेंगे हम, CR कर देंगे इसको टाइप के। तो ये जो माल है चला जाएगा प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए बेचा जाता है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट DR2। इसको जो DR किया हुआ है क्या कर दो, इसको CR कर दो, टू स्टोर लेजर कंट्रोल। जितना भेजना है उतना पूरा भेज दो, पूरा पूरा लिख दो, कम भेजे तो कम लिखना है। ये थोड़ा ध्यान देना है कितना भेजना है, कुछ नहीं दिया पूरा पूरा भेजना है आपको। नंबर 1 व्यवहार हुआ रॉ मटेरियल का। नंबर दो आ जाए कि आपको डायरेक्ट क्या नाम है, वेजेस पेड किया, मजदूरी चुकाई। तो वहां अगर फाइनेंशियल अकाउंट देखते वहां क्या लिखते हैं, वेज अकाउंट या टू केस, ये तो सैलरी चुकाई, वेज चुकाया, एंट्री क्या करते हैं, वेजेस टू केस। यहाँ क्या करते हैं, वेजेस लेजर कंट्रोल लिखते हैं, बस यहाँ पीछे नाम वो जोड़ देते हैं, लेजर कंट्रोल। और रोकड़ है तो केस आएगा, और उधार है तो क्या आएगा, उधार होती है मेरी बात, केस ही आएगा सीधे। यहाँ आ जाएगा आपके वेजेज कंट्रोल, कंट्रोल लिखते हैं पीछे, वेजेज कंट्रोल अकाउंट DR2 कैश। इसको प्रोडक्शन के लिए भेजना है तो क्या आ जाएगा आपके वो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा आपके वेजेज कंट्रोल। जितना देर उतना भेजना, इसमें आपको ज्यादातर प्रश्न दिया होगा। और आपको भेजना कौन सा है, आपको भेजना है डायरेक्ट भेजना। कौन सा भेजना है, डायरेक्ट वाला। जैसे आपने पता ही होगा कि सबसे पहले आती है प्राइम कोस्ट, फिर आती है फैक्ट्री कोस्ट, फिर आती है ऑफिस, फिर आता है आपके कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो WIP आपके यहाँ आता है इसके अंदर, तो WIP यहाँ आता है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगी आपकी, डायरेक्ट आएगी। जैसे मान लो ये कह दे कि मजदूरी चुके हमने 20,000 में 40% क्या है आपके डायरेक्ट है, बाकी क्या है आपके इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, जो इनडायरेक्ट है वो आपको इसके अंदर रखना, आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ कौन सा भेजेंगे, प्रोडक्शन लिए कौन सा भेजेंगे, डायरेक्ट भेजेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में आता है आपके रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आता है। तो वो भी कौन सा, सब डायरेक्ट वाले आते हैं। जैसे मान लो फार्म में कहते हैं कि ये दे रखा है 20,000 रुपये, और ये आपके 40% क्या है आपके इनडायरेक्ट है। 40 इनडायरेक्ट मतलब क्या, 60 क्या हो गया डायरेक्ट। ये ऐसा लिखा हुआ जाए कि 70% डायरेक्ट है, तो सीधा 70% निकालो और कहाँ भेज दो, यहाँ पर। आपको मिला के डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट खर्चा यहाँ भेजना है, और इनडायरेक्ट होता है वो आगे आएगा, लेकिन आपको यहाँ भेजने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक इसमें से थोड़ा सा भाग कहाँ चला जाएगा, आपके WIP में चला जाएगा। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट DR2 वेजेज कंट्रोल। जैसे हम इसको CR कहता है, वैसे इसको DR क्या करना है, आपको CR कि कौन सा भेजना है, केवल डायरेक्ट वाला। तीसरा खर्चा अगर आपको आ जाए कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड किया, सिंपल वही जो इसमें क्या था, सेम यहां करना है आपको। क्या लिखेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग क्या नाम है, ओवरहेड कंट्रोल, ये कहते हैं कंट्रोल अकाउंट DR। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, कैश। ये देखो मैं बता रहा जो डायरेक्ट है वो क्या आएगा आपको, डायरेक्ट तो क्या आएगा आपको यहाँ पर WIP में, और जो इनडायरेक्ट है वो क्या आएगा आपके फैक्ट्री में।
वेजेज दो तरह होती है, एक होती है डायरेक्ट वेजेज, एक होती है आपके इनडायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज कहाँ आती है? डायरेक्ट वेजेज आती है आपके प्राइम कंट्रोल, प्राइम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट में आती है। अब प्राइम कॉस्ट में आती है तो आपके इसलिए यहाँ कहाँ भेजेंगे, हम WIP में भेजेंगे। अब 40% आपके मान लो आ गया यहाँ पर, कौन सा? डायरेक्ट वाला। और जो इनडायरेक्ट भाग है वो कहाँ जाएगा? आपके फैक्ट्री में आएगा। तो क्या लिखेंगे? फैक्ट्री। तो यहाँ लिखेंगे हम फैक्ट्री लेबर कंट्रोल, क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, अकाउंट DR2 वेजेस कंट्रोल। यहां कौन सी आएगी? आपके इनडायरेक्ट आएगी। जैसे इसकी एंट्री दो होगी, रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी एंट्री कितनी होगी? आपके दो। एक तो है आपके खर्चा करने की, फिर आपको भेजने की। फिर वेजेज चुकाया तो उसकी एंट्री दो होगी, क्योंकि वेजेज दो जगह आता है। वेजेज आपके यहाँ भी आता है और यहाँ भी। वेजेज आपके होता है डायरेक्ट वेजेज में होता है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट आएगा WIP में और इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा? आपके फैक्ट्री में। इसके लिए दो एंट्री होगी आपको, ये दो एंट्री करनी है। फिर है आपके मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहो या उसे आप चाहो तो क्या बोल सकते हो? फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरिंग एक ही बात है कि मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। तो उसके लिए आप जनरल एंट्री क्या होगी आपके? उसके लिए एंट्री हो जाएगी आपके फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, अकाउंट DR। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बैंक। अब इसको भी कहा था, फैक्ट्री ओवरहेड को भी कहा था। कभी कुछ ऐसा होता है कि WIP यहाँ भी आता है, WIP आपके यहाँ भी आ जाता है। तो जितना आपके फैक्ट्री के लिए है, तो ये चीज हम क्या करेंगे? फैक्ट्री के लिए भी भेजेंगे। मतलब इसको अगर आप प्रोडक्शन के लिए भेजना है तो क्या हो जाएगा? आपके WIP लेजर कंट्रोल, अकाउंट DR। तो क्या आ जाएगा आपके? ये वाला जो DR दे रखा है, क्या कर देंगे? CR कर देंगे। इसमें आपके अमाउंट चेंज भी हो सकता है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल पूरा वैसा नहीं, अलग अलग जगह दिया हुआ, जैसे आप जिस हिसाब दिया उस हिसाब भेजना है कि कितना आपको खर्चा चुकाना है और कितना आपको ट्रांसफर करना है, वो भी आपके लिखा हुआ आएगा। ये तो है आपने खर्चा किया हुआ और ये है आपके ट्रांसफर की एंट्री। अब कहाँ ट्रांसफर करना है? WIP में ट्रांसफर होगा ये भी, क्योंकि WIP यहाँ भी आता है, WIP आपके यहाँ भी आता है। तो आप यहाँ भी ट्रांसफर करते हो, यहाँ भी ट्रांसफर करते हो। वेजेज आपके यहाँ भी आती है, यहाँ भी, तो थोड़ा तो WIP में थोड़ा फैक्ट्री में डाल देंगे, डायरेक्ट डाल देंगे फिर WIP में और इनडायरेक्ट डाल देंगे फैक्ट्री में। उसका परसेंटेज दिया हुआ आएगा, इसमें परसेंट नहीं आता है। इसमें आपके अलग से हिसाब से फैक्ट्री खर्चा अलग, WIP खर्चा अलग। हमने यहाँ कौन सा खर्चा किया और ट्रांसफर कौन सा किया, दोनों के लिए अलग अलग। वैसे इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 बस यही आते हैं, दूसरा कोई आता ही नहीं, तो छोटी मोटी जनरल ठीक नहीं है। फिर है आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 ये हो जाएगा आपके सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग खर्चा करेंगे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी आपके? उसके लिए एंट्री हो जाएगी आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक या टू केस, जो भी केस हो, केस लिख दो, बैंक लिख दो तो बैंक लिख दो। अब इसको आपको ट्रांसफर करना है। अब इसको और एक खर्चा और भी है आपके फिनिश। अब इसको अगर ट्रांसफर करना तो इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम? इसको ट्रांसफर करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कैसे? तो ये सेलिंग खर्चा कहाँ आता है? फिर आपके आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद में आएगा आपके ऐड करेंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आएगा आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स, या कह सकते हो फिनिश गुड्स कहते हैं। यहाँ आएगा सेलिंग खर्चा। तो ये सेलिंग खर्चा कहाँ आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिनिश गुड्स में आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? फिनिश गुड्स। एंट्री बहुत बड़ी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कहाँ भेजेंगे हम इसको? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट DR टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। सेलिंग को वहां भेजेंगे क्योंकि सेलिंग यहाँ आता है, तो हम कहाँ भेजेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजेंगे। फिर एक खर्चा और है आपके, वो दे रखा है आपके फिनिश गुड्स का दे रखा है, फिनिश प्रोडक्ट। यह आएगा आपके फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट की एंट्री हो जाएगी आपके
फिनिश प्रोडक्ट टू WIP, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल टू WIP, मतलब जो जो माल हमने WIP में भेजा था वो कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, फिनिश गुड्स में। क्योंकि देखो इतना सारा जो हमने जो भी किया है अब उसको अगली प्रक्रिया में भेजेंगे, अगली प्रक्रिया में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में जाएगा। और फिनिश गुड्स सब मिलकर अंत में क्या हो जाएगा आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये भी हो जाएगा आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट DR टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। आप चाहो तो ये दोनों एंट्री लगातार कर दो, उसके बाद दोनों को एक साथ कहाँ भेज दो, आप पोस्ट ऑफ सेल्स में भेज दो। क्योंकि इतना सारा जो हमने बार बार WIP में भेजा था, इस WIP को हमने कहाँ भेज दिया है, फिनिश गुड्स में। या इसके लिए लिखा हुआ आएगा अलग से, फिनिश गुड्स लिखा हुआ है तो आपको ये एंट्री करनी है, फिर कहाँ भेजना है आपको, पोस्ट ऑफ सेल्स में भेजना है। फिर और एक व्यापार कौन सा होगा इसमें आपके, देन डेटर्स, इसमें देखो लिखा हुआ है, एक तो आता है आपके सेल्स, कितना माल बेचा, सेल्स बताओ, सेल्स के लिए एंट्री क्या होगी, सेल्स तो उधार है, सेल्स तो उधार है या रोकड़ है जो भी है, इसके लिए एंट्री क्या होगी आपके, डेटर अकाउंट DR टू सेल्स। केस आए तो केस दो, देखो माल बेचा, एंट्री क्या होगी, जिसका नाम है उसको DR करो, पाने वाले को DR करो, तो क्या जा रहा है, सेल्स। अगर केस है साथ में तो केस भी लिख दो, कैश अकाउंट DR टू क्या आ जाएगा आपके, सेल्स, माल बेचा। और साथ में और क्या है आपके, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कभी एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग स्टॉक अगर साल में आए कहीं भी तो क्लोजिंग स्टॉक की कभी एंट्री नहीं होती, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। फिर है 7वां नंबर, आपसे पूछ ले एक और चीज, वो है आपके, एक तो डेटर से पैसे मिले, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जो मेन डेटर को बता रहा हूँ, जो अभी आप क्वेश्चन में जाएगी, एग्जाम्पल में भी अच्छी तरह सीख लोगे। डेटर से अगर पैसा मिलता है क्या एंट्री होगी, तो पैसा आया, केस अकाउंट DR टू क्या करेंगे हम, डेटर, देने वाला कौन है, डेटर, ये अकाउंट बंद करने के लिए आप वापस। और अगर हमें पेमेंट करना है, पेमेंट टू क्रेडिटर, उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी आपके, क्रेडिटर अकाउंट DR टू केस, या टू बैंक का प्रयोग भी कर सकते हो, यहां भी चाहो तो बैंक का प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले वो माल खरीदा, कच्चा माल, तो पहले माल खरीदने की रोकड़ दी है उधार, उसको कहाँ भेजेंगे, WIP, जितना दिया उतना भेजना है, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो पूरा पूरा भेजना है। फिर है आपके मेन वेजेज, वेजेज की 3 एंट्री है। वेजेज में देखो पहले तो आपके वेजेज कंट्रोल टू केस, अगर सिंपल फाइनेंस अकाउंट होगा तो क्या लिखते हैं, वेजेज टू केस लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं, वेजेज कंट्रोल टू केस। अब इसके दो भाग हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा WIP और इनडायरेक्ट जाएगा आपके फैक्ट्री में। फिर फैक्ट्री खर्चे या मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, वो उसके लिए एंट्री हो जाएगी, सेम इसमें हुई जैसे इसमें हो जाएगी आपकी, इसमें से आपको क्या है, WIP में भेजना है, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। फिर है आपके सेलिंग खर्चा और फिनिश गुड्स, दोनों एक साथ कर लो, सेलिंग खर्चे सेलिंग एंट्री हो जाएगी, फिर फिनिश गुड्स की एंट्री हो जाएगी। फिनिश गुड्स में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इतना सारा जो भी हमने ट्रांसफर किया है वो कहाँ भेजना है, हमें फिनिश गुड्स में भेजेंगे, तो इनको DR कहता है, वापस क्या कर देंगे CR, और कहाँ भेजेंगे, फिनिश गुड्स में। और ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ कहाँ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाएंगे। फिर लास्ट में तो माल बेचने की है, ये पैसा प्राप्त होने की है और ये पैसा चुकाने की है। इसके उदाहरण, इसके तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण नंबर 1, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई एक सवाल आता था 20 नंबर का। एंट्रिया बोलते हैं सारी आपको एंट्रिया करनी है, 2-3 सवाल करोगे तो एंट्री इजी हो जाएगी आप।